नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू। स्वराज एक्सप्रेस के मतदाता का मन जानने हम पहुंचे हैं आज कोंडागांव। कोंडागांव विधानसभा सीट की बात करें तो यह बस्तर संभाग के काफ़ी अहम सीटों में से एक है और यहां अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम विधायक है। इस सीट पर पिछले साढ़े 4 सालों में किस तरह से काम हुए हैं, जनता के उम्मीदों पर वे कितने खरे उतरे हैं, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल करेंगे और जनता से सीधे चर्चा करेंगे। कोंडागांव विधानसभा के सियासी मिजाज की बात करें तो 1960 के दशक में एकीकृत मध्य प्रदेश की सीट को कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है, लेकिन साल 2003 और 2008 में बीजेपी ने सीट पर अपना परचम लहराया था। उसके पहले साल 1990 में पटवा सरकार के समय भी कोंडागांव सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। अब तक हुए 11 चुनावों में सीट से कांग्रेस उम्मीदवार 6 बार जीते तो वहीं बीजेपी को 4 बार सफलता मिली। एक बार ये सीट निर्दलीय विधायक के खाते में भी गई है। 2013 में कांग्रेस के मोहन मरकाम यहां से चुनाव जीते। 2018 में जनता ने दोबारा मोहन मरकाम के पक्ष में जनादेश दिया। वर्तमान में मरकाम राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत दिनों से हम लोग को यहाँ से प्रभावित भी हुए उनकी वजह से कुछ नए प्लांट यहाँ पे प्लांटेशन हुए हैं, जैसे नया बस स्टैंड वगैरह है। सब बहुत कुछ बनने के लिए अभी नया इस वर्ष बनने के लिए बहुत कुछ और भी तैयारियाँ चल रही है इसके बारे में। तो अच्छा काम हुआ है, बढ़िया है। काम का क्या बोलूँ, जैसा था वैसी तो दिख रहा है। मूलभूत समस्याओं का समाधान कुछ हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। सरकार क्या करेगी, कोई करता ही नहीं। तो अब लॉकडाउन में हम अपना काम किए, उन लोग कुछ नहीं किए, अब क्या करेगा वो। हमको काम करना है, बस काम कर रहे हैं। कोंडागांव विधानसभा की मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें तो कुल मतदाता 1,64,983, पुरुष मतदाता 80,923, महिला मतदाता 84,053, थर्ड जेंडर मतदाता 7। कोंडागांव विधानसभा सीट की चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो विधानसभा 2003 बीजेपी की लता उसेंडी 14,121 मतों से जीती। बीजेपी की लता उसेंडी को मिले 42,821 वोट। कांग्रेस के शंकर सोडी को मिले 28,700 वोट। विधानसभा चुनाव 2008 बीजेपी की लता को 2,771 मतों से जीती। बीजेपी की लता को मिले 44,691 वोट। कांग्रेस के मोहन मरकाम को मिले 41,920 वोट। कांग्रेस के मोहन मरकाम 5,135 मतों से जीते। कांग्रेस के मोहन मरकाम को मिले 54,290 वोट। बीजेपी की लता उसेंडी को 49,155 वोट। विधानसभा 2018 कांग्रेस के मोहन मरकाम 1,796 मतों से जीते। कांग्रेस के मोहन मरकाम को मिले 61,582 वोट। बीजेपी की लता को मिले 59,786 वोट। कोंडागांव में शहरी इलाकों के मतदाताओं को सभी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके के हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से रोजाना लोगों को दो चार होना पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने कोंडागांव के आम लोगों से विकास कार्यों व उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। जानिए क्या कहते हुए मतदाता का मन। इससे पहले जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं, आपके जो तालाब के किनारे इतनी खूबसूरत सुंदर जो है वादियाँ, जब शहर में आदमी घुसता है तो लगता है यार कोंडागांव शहर का कोई सुंदर सा दृश्य है। वो सारी चीज़ें जो है अभी तो देखने को नहीं आती है ना भाई। काम से सब संतुष्ट नहीं है। नहीं, अब पर्टिकुलरली देखो जी कि किसी पर बात करना ये नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप कोंडागांव का जो दृश्य देखेंगे, जैसे जगदलपुर से कोई बंदा आएगा तो पहले जो दृश्य उसके नज़रों में आएगी वो हमारे शहर के इंप्रेशन को बताता है। रायपुर से जो बंदा इधर की ओर जाएगा वो देखेगा तालाब की साइड एक खूबसूरत वादी है, तालाब है, तो ऐसा कुछ रुकना चाहिए। समस्या बोले तो यहाँ टोटल समस्या ही समस्या है। इतना बड़ा प्रतीक्षालय बना है बस स्टैंड में, ना वहाँ
किसी को बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना अच्छा लाइट का व्यवस्था है। और यहाँ बड़ा बड़ा वादा करते ज़रूर है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। समझ लो केवल चुनाव लड़ना है, एक समस्या मतलब अपना पैसा ऐंठना है, बाकी जनता किधर भी जाए। कुछ नहीं है यहाँ, माने जो है कांग्रेस जब से आई है कुछ माने यहाँ माने व्यवस्था नहीं है, ढंग से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, बिजली पानी कुछ नहीं, सब लूट मार है। बीजेपी माने कांग्रेस के राज में लूटपाट है। इससे बढ़िया तो बीजेपी थी तो अच्छा से हर चीज़ माने मिलता था। गार्डन माने हर चीज़ सुविधा, यहाँ तो अभी कुछ नहीं है। आज गार्डन बना है, वहाँ साला जाओ देखो, वहाँ कुछ की माने व्यवस्था नहीं है। ये टूटा है, कुछ नहीं है। खाली माने है कि माने एक बार हो गया, मगर उसके बाद माने कुछ ये नहीं है कि माने वहाँ देखा जाए, ये किया जाए, ये सब कुछ नहीं है व्यवस्था। नहीं हुआ, आधा अधूरा चल रहा है। गढ़ी चौक भी आधा अधूरा है। जिस दिन नेताजी आने वाले थे उस दिन भी नहीं हो पाया, वो जो उद्घाटन था नहीं हो पाया। घड़ी भी आधा अधूरा, एक साइड चल रहा है, 4 साइड बंद है। विकास तो बहुत सारा हुआ है और कहीं बाकी भी है, आगे देखो क्या होगा। हो रहा है, इतना वो तो नहीं है पर हो रहा है फिर भी। काम हुआ ही नहीं, विधायक पहुँचते नहीं पहुँचे, नहीं काम वाम हुआ ही नहीं होता है। नहीं, क्या समस्या है गाँव में? गांव में बोलने से समस्या तो बहुत है, उतना मैं तो गांव में नहीं रहता हूँ इसलिए नहीं जानता। हाँ हुआ है, काम विधायक पहुँच रहे हैं वहाँ? हाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा है काम उनका भी। कौन सा गांव के रहते हैं? बमनी। तो क्या क्या काम हुआ है वहाँ पे? सब तो ठीक हुआ है। बढ़िया है काम। सब बढ़िया है। कितना खरे हुआ है? नहीं सही, बहुत अच्छा काम हुआ है। हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर पर्याप्त है, जो कुछ कमी नहीं, जो बोला वो पूरा किया सरकार ने। काज बने करे कुछ हुआ है नहीं हुआ है काम? हो रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। कुछ क्या समस्या रह गया गाँव में? बस सब चीज़ ठीक है। हाँ, विधायक ने वो तो करवाया था ठीक से। क्या क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? ओ हो गया काम, तो बिल्डिंग भी बन गया है, रोड हाँ सब हो गया, अभी भी चालू है। पानी वानी बढ़िया मिल रहा है पीने का? मिल रहा है सर जी। और आने वाले समय में फिर से चुनाव इनको? अभी आने वाले समय में तो थोड़ा कोशिश करते हैं कैसा है। नहीं है, वो तो सब आदमी जान रहे हैं कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं। उसमें कोई बोलने वाली बातें नहीं है। कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताइए? कहीं पर कोई दिख रहा होगा तो बताइए आप, किसी माध्यम से भी देख लो, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है सर। नहीं, काम तो मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं है। हो रहा है काम वाम सब ठीक ठाक ही चल रहा है अभी। 4.5 कहाँ 10 साल हो गया, 10 साल होने जा रहा है, नहीं कुछ काम नहीं। समस्या बहुत कुछ है, जैसे कि कुछ ऐसे जैसे मक्का प्लांटेशन बन रहा था, अभी तक तो बना नहीं। 4.5 साल हो गया, किसानों से पैसा ले लेके अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे माननीय महोदय मोहन बाबू पीसीसी अध्यक्ष ने काम तो बहुत किया है और उनका यहाँ पर वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। मोहन मरकाम जी के अलावा और ऐसा कोई लगता नहीं कि इस एरिया में कोई काम कर सके, और वो सम्मानीय और बहुत अच्छे विधायक हैं और मिलनसार हैं। कुछ काम कर रहे हैं? हाँ सब चीज़ तो ठीक ही है सर यहाँ पे। हाँ सब ठीक है यहाँ पे। दोनों ही पार्टी ठीक ही है, क्या बोलोगे, दोनों ही का काम ठीक ही है। काम तो दिख नहीं रहा है, सबसे पहली बात तो ये है। हर चीज़ साफ़ सफाई बहुत बढ़िया होना चाहिए था। गंदगी दिख रहा है यहाँ पे बस स्टैंड में, ठेला वेला लगा हुआ, कॉम्प्लेक्स की जगह पे यहाँ पे ठेले वेले लगे हुए हैं। बीच बस स्टैंड में ऑटो वगैरह चल रही है, जो बस स्टैंड में होना नहीं चाहिए। बस स्टैंड में बस ही चलना चाहिए क्या? ऑटो करके दुकान को घेर घराव कर दिए हैं। बहुत समस्या है यहाँ पे। विकास के काम हुए नहीं हुआ आपके तरफ? अरे काम तो चल रही है, अब जितना काम कर रहे हैं, मैं शिक्षा विभाग से हूँ तो उसके बारे में ज़्यादा मैं वार्तालाप नहीं कर सकता, क्योंकि संतुष्ट हो काम से सरकार की? हाँ संतुष्टि है, क्योंकि मोहन मरकाम हैं तो अभी अध्यक्ष बने हुए हैं, है ना, विधानसभा। तो अब क्या बताएं। और सरकार कैसी है? काम ठीक ठाक है? समस्याओं का सरकार तो ठीक है सर। समस्याओं का समाधान हो रहा है? हाँ हो ही रहा है। क्या क्या काम हुए आपके नजर में? अब मैं उतना घूमता नहीं यहीं,
होटल ही में रहता हूँ उतना। नहीं इतना तो मैं कोंडा गाँव में रहता हूँ सर, क्या काम हो रहा है वो तो मैं नहीं देखा हूँ। कोंडा गांव आप जो देख रहे हो, हाँ उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि सरकार का कामकाज ठीक है? नहीं उधर तो सरकार का काम काज ठीक है मेरे गांव में, गांव के हिसाब से। बाकी दूसरी जगह कैसा है तो नहीं जानता हूँ। मुद्दा ये होना था जैसे मेरे ख्याल से जैसे आजकल जो सिलाई प्रशिक्षण हो और जो पढ़े लिखे जो बहुत युवा लड़की लोग जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम ये होना था कि वो अच्छी बात है, लेकिन शासन को ऐसा फ्री और ग्राम में ऐसा प्रचार होना था जिस प्रकार से अभी जो आईएएस है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, पीएससी का एग्ज़ाम होता है, छात्रावास जैसे अभी बहुत सारे पोस्ट है, कम से कम उसकी तैयारी शासन कराए तो ज़्यादा अच्छा रोजगार मिलेगा। और सिलाई कढ़ाई बुनाई से तो आप लोग जान रहे हो क्या होना है, तो युवा सिलाई कढ़ाई और बुनाई और उसमें जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी बनने के लिए सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। यहाँ क्या उम्मीद किए थे, कितना समस्या है, हाँ, किस समाधान? कार्य तो हुआ है, खुश तो हैं हम जी। ठीक है, मतलब उम्मीद आगे हाँ आगे भी यही चाहते हैं ऐसी कार्य हो। काम से तो संतुष्ट नहीं है, काम तो कुछ नहीं हुआ है। काम होना था, नया बस स्टैंड अब तक लगभग चालू हो जाना था, वो भी काम नहीं हुआ है। बस स्टैंड का भी कुछ उपकार नहीं हुआ है। नहीं, पहली बात देखिए सर, जब धान पैदा करने के लिए वो खाद ही नहीं मिला तो फिर अब किसान क्या बोएगा भाई? गोबर खाद तो विलुप्त हो गया, रासायनिक फर्टिलाइजर जो है ना मिला ही नहीं किसान को, तो फिर क्या खेत में बीज बोएगा? विधानसभा में मोहन मरकाम है विधायक, उनके काम काज से कितना संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो मैं बता दिया, क्या और क्या बताऊंगा? बन गया चकाचक बन गया। हाँ काम अच्छा कर रहे विधायक, पहुँचता है गाँव में, जाता है? पहुँच गया विधायक पहुँच गया। काम काज से हो संतुष्ट विधायक? करते हैं सर। क्या बताएं अब। नहीं, कोई समस्या है कि जिसका समाधान होना था, हुआ नहीं हुआ? हाँ बाकी उतना तो नहीं हुआ है होने के लिए, हम क्या बताएं, ज़्यादा नहीं बता सकता। काम ज़्यादा नहीं हुआ? उतना नहीं हुआ है। विधायक आते नहीं आते आपके क्षेत्र में? वो मैं तो नहीं देखा हूँ कभी, मैं बाहर रहता हूँ, कभी कभार एक आध बार देखा हूँ आते हुए, बाकी उतना नहीं देखा हूँ। अब सरकार तो कर रहे हैं ठीक काम, बट वही है उतना सक्सेस नहीं हुआ कोंडा गांव में देखा जाए तो। अब यहाँ तो गांव-गांव में बोलते हैं कि उतना काम वाम नहीं हुआ है, सरकार मोहन मरकाम उतना गांव-गांव में नहीं आते पहले जैसा ऐसा बोलते हैं। यही मैंने कोंडा गांव में रहते हैं, अधिकतर गांव का काम कराते हैं। तो गांव में आप लोगों के यहाँ गांव में कभी विधायक जाते नहीं जाते, कुछ काम उधर बिजली पानी सड़क का कुछ काम वो तो हुआ है पहले से काम हुआ है? क्या का काम हुआ? नहीं, जो बिजली तो अभी लगा हुआ था, पहले सेकंड था, मैंने फर्स्ट वाला लाइन था, अभी सेकंड लाइन भी लगाए हैं। और सड़क पीने की सड़क हाँ ठीक ही हुआ, ठीक हो गया है काम काज ठीक। पहले एक ही लाइन था, अभी डबल लाइन किया है नल का। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर की अहम भूमिका होती है। वहीं बस्तर संभाग में कोंडागांव विधानसभा सीट खासा असर डालता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीजेपी की कोंडागांव से विधायक रहे लता उसेंडी को रमन सरकार में मंत्री बनाया गया था। अभी वे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वहीं कांग्रेस के मौजूदा विधायक मोहन मरकाम बीते 4 वर्ष तक पीसीसी चीफ भी रही हैं और वर्तमान में भूपेश सरकार में मंत्री हैं। वहीं साल 2023 में होने वाले चुनाव के लिए सियासी दलों के प्रमुख दावेदारों पर नजर डालें तो कांग्रेस उम्मीदवार मोहन मरकाम मंत्री व वर्तमान विधायक, शंकर सोड़ी पूर्व विधायक व मंत्री, कैलाश पोयाम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, दशरथ नेताम पूर्व सरपंच और सांसद प्रतिनिधि, भाजपा उम्मीदवार लता उसेंडी पूर्व मंत्री भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नीलमणि सोड़ी शंकर सोड़ी की बहन और मनकू राम सोड़ी की बेटी, बाल सिंह बघेल जिला पंचायत सदस्य, छोटू उर्फ यतीन्द्र सलाम युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी।
बीजेपी की नेत्री और पूर्व मंत्री लता उसेंडी का कहना है कि घोषणा पत्र में किए गए वादे अधूरे हैं। विधायक जी समस्या सुनते हैं, आश्वासन देते हैं, समाधान नहीं करते। इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं लाचार हैं, इस बारे में कोई कार्य नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार का आरोप खुद विधायक अपने अधिकारियों पर लगा रही हैं। देखिए, कोंडागांव की जनता को जो है, कोंडागांव ज़िला बनने का सपना कोंडागांव की जनता ने देखा था और 2012 में कोंडागांव ज़िला बना और जिस तेज़ी के साथ कोंडागांव का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, आज विधायक जी को मोहन मरकाम जी को 10 साल हो गए कोंडागांव विधानसभा के विधायक बने। पिछली बार तो ये कहते विधानसभा में घूमते थे मोहन मरकाम जी कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन 2018 के इलेक्शन में विधायक जी जीत भी गए और इनकी सरकार भी बन गई। लेकिन जिन चीज़ों को, जिन बातों को लेकर विधायक जी चलते रहे, आज कहीं ना कहीं कोंडागांव की जनता उदासीन है, दुखी है कि आज कांग्रेस सरकार है और पीसीसी के अध्यक्ष भी मोहन मरकाम जी हैं, तो उनके विधानसभा में क्यों लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र में विकास का काम क्यों थम गया है। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो अभी इन्होंने प्रारंभ भी नहीं करवा पाया है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत था। यहाँ से एक खेल एकेडमी यहाँ कोंडागांव से चला गया। खिलाड़ी जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे ज़िला बनने के बाद उत्साह के साथ नेशनल स्तर तक जहाँ पे हमारे खिलाड़ी पहुँच रहे हैं, आज वो स्टेडियम पूरा नहीं करवा पा रहे हैं पिछले 5 साल में। और मैं क्या कहूँगी कि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते 10 साल हो गए। तो ऐसे कई सारे विषय हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में जो योजनाएँ छत्तीसगढ़ में चल रही थी पूर्व में, और केंद्र सरकार की पोषित योजनाएं भी हैं जो जिस तरह से धीमे गति में यहाँ पे पड़ा हुआ है। चाहे हम आवास की बात करें, उज्ज्वला योजना जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इन्होंने बंद कर दिया है, प्रधानमंत्री आवास के पैसे अभी एक एक गांव में मुश्किल से 1 मकान 2 मकान के लिए पैसे आ रहे हैं। तो ये इसके दोषी कौन है? अगर किसी का छत नहीं बन पा रहा है तो उसके जिम्मेदार कोई है तो मोहन मरकाम जी हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। भ्रष्टाचार का आलम कोंडागांव में पूरी तरीके से फैला हुआ है, जिसको विधायक जी को खुद ही को विधानसभा में प्रश्न लगाना पड़ता है कि मेरे विधानसभा में भ्रष्टाचार है। आप तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, तो पता नहीं ये किस तरीके से विधायक जी की बात सरकार में सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन कहीं ना कहीं कोंडागांव की जनता ने जिस भावना के साथ, भारी उत्साह के साथ कि चलो विधायक जी पिछले बार सरकार नहीं था तो इस बार एक अवसर और देते हैं, ये सोच के कोंडागांव की जनता ने मोहन मरकाम जी को जिताया है। और इस बार तो उनकी सरकार भी बन गई, लेकिन जो फ़ायदा कोंडागांव को मिलना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं मिल पाया है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कोंडागांव के मौजूदा कांग्रेस विधायक व मंत्री मोहन मरकाम का कहना है कि उनके क्षेत्र में काफी विकास कार्य हुआ है। 650 करोड़ से ज्यादा की अधोसंरचना विकास काम हुए हैं। कोंडागांव में 17 स्कूल भवन और गर्ल्स कॉलेज बनाए गए हैं। उन्होंने कहा उनकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के चलते रोजगार के अवसर बढ़े हैं। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता का मन कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं कोंडागांव विधानसभा। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर हमने लोगों से, जनता से बात की, विधायक कितने एक्टिव रहे, कैसे रहे, इसको लेकर जनता ने अपनी राय दे दी है। अब हम सीधा विधायक मोहन मरकाम जी जो मंत्री भी हैं उनसे सीधा चर्चा करेंगे और ख़ास करके कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर जिस तरह से आपसे उम्मीद थी, क्योंकि अब बड़े पदों पे भी रहे, लगातार पीसीसी चीफ भी रहे, अभी मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन 4.5-5 सालों में जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए? छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने इन 4.5 वर्षों में कोंडागांव विधानसभा के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। चाहे मॉडल कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, माकड़ी में अलग से कॉलेज हो, उसके साथ साथ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य
और मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार काम किए हैं। तो हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की कोंडागांव विधानसभा की जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर मैंने खरा उतरने का प्रयास किया है। इन 4.5 वर्षों में 600 करोड़ से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को जोड़ने के लिए, गांवों को जोड़ने के लिए हमने रोड बनवाए हैं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वहाँ से माननीय मंत्री लता उसेंडी जी रही, वो कुछ नहीं करा पाई, मगर हमने कोंडागांव शहर का और ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास किया है। विपक्ष का ये आरोप है कि लगातार आप लोगों से मुलाकात तो किए, समस्याएं सुने भी और आश्वासन भी दिए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। देखिए, समाधान मेरे कार्यकाल में इतने ज़्यादा हुए हैं। आप देखिए, कोंडागांव में बाईपास सड़क की बात हो, कोंडागांव में बंधा तालाब का सौंदर्यीकरण हो, स्विमिंग पूल हो, स्टेडियम हो, राम मंदिर तालाब हो, लगभग 200 करोड़ से अधिक निर्माण कार्य कोंडागांव शहर के लिए हो, लगभग 8 करोड़ रुपए से अधिक अलग अलग समाजों के लिए जिला मुख्यालय में भवन की बात हो, या स्वास्थ्य के लिए अलग से अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन हो, या अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमने काम किया है, जो 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कर पाई है। कोंडागांव की बात करें तो खासकर शहरी क्षेत्र में विकास तो दिखता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो दूरस्थ अंचल है, क्योंकि नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र, बहुत सारे गांव आते हैं आपके, वहां बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है, इस तरह के बातें कही जाती है। तो इसको लेकर किस तरह से काम किया आपने? नहीं, देखिए, पिछली सरकार जो कोंडागांव जिले का, कोंडागांव विधानसभा का विकास अवरुद्ध हो गया था, उसको हमने ज़मीनी स्तर पर काम करने का प्रयास किया। गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ना, पानी की व्यवस्था करना, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की मांग के अनुसार, उन कामों को दुरुस्त करना, दूर करना, ये मेरी प्राथमिकताओं में थी। आज मुझे लगता है कि हर गांव से हमने जो सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है, और हमें लगता है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही है कोंडागांव जिले को, कोंडागांव विधानसभा को, जिसके कारण हम करने में सफल हुए हैं। विपक्ष एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उस क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुए उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका खिलाफत भी करते रहे, लेकिन आपकी भी बातों को नहीं सुना गया। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी सरकार ऐसी सरकार है, कोई भी अगर दोषी होता है, दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करती है। सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए भी मैंने अपनी बातों को रखा, और सरकार ने जांच भी कराया, और फिर जो दोषी व्यक्ति पाए जाते हैं उस पर कार्यवाही भी करती है, जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में ये देखने को नहीं मिली। वो अपने लोगों को, अपने ठेकेदारों को बचाने का काम करती थी। हमारी सरकार किसी को बचाने का काम नहीं किया। एक आरोप भी रखती रही है कि विधायक ज़्यादा समय नहीं दे पाए अपने विधानसभा क्षेत्र में, जितनी देना चाहिए था, लोगों को बीच जाना था। कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी नाराजगी है, इसको कैसे दूर करेंगे? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है, अगर है भी तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम परिवार का मसला है। आपका कहना हम सही भी है, क्योंकि हमने महीने भर में 15-16 दिन हम क्षेत्र के लिए समय देते थे, 15-16 दिन अन्य क्षेत्रों में जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है, जो 15-16 दिन समय देते तो उसमें पूरा समय जनता के लिए होता था। इसलिए जनता नाराज़गी कोई बात नहीं है, उनकी कोई बातें, नाराज़गी की अगर कोई बातें हैं तो उनको भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय हमारे लिए महत्वपूर्ण होता था। 15 दिन संगठन को देता था, 15 दिन क्षेत्र के लिए देता था। आप 2 कार्यकाल से लगातार हम विधायक हैं, अगली बार भी अगर मौका मिलता है, अगली बार भी जीत के आते हैं, तो क्या ऐसे कार्य रह गए हैं जिसको आप प्राथमिकता के साथ पूरा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कोई बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि जो बड़ी समस्याएं थी, बाईपास की समस्या थी, उसको हमने पूरा करवाया, और फिर टेंडर प्रक्रिया में है, और कुछ बातें होंगी, छोटी मोटी मूलभूत आवश्यकताएं होगी, तो हम उन बातों को पूरा करेंगे, और लगातार हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम कोंडागांव, नारायणपुर के लिए हम एक मेडिकल कॉलेज की हम मांग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज है और इधर कांकेर में है, तो इधर नारायणपुर और वहाँ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते भविष्य में हम मेडिकल कॉलेज की मांग कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये थे मोहन मरकाम जी, जो कोंडागांव क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं। और इनका दावा है कि इन्होंने इतने विकास काम किए हैं जो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुए, उससे ज़्यादा विकास काम किए हैं। और इनके दावे को लेकर जनता कितने आश्वस्त है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि इन्होंने विकास के सोपान अपने विधानसभा क्षेत्र में गढ़े हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।